बहुत ऊहापोह की स्थिति में है, क्योंकि सरकार ने ना तो इसे संसद से पास कराया, ना ही इसे राष्ट्रपति के पास भेजा, तो ये कानून बना कैसे? जो विद्यार्थी होंगे यूपीएससी के या पीसीएस के या किसी अन्य प्रायोगिक परीक्षा के, वो लोग अवश्य इस पर ध्यान दें। हालांकि ये जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनसे भिन्न जो सामान्य रूप से पढ़ रहे हैं उन पर भी प्रभाव डाल रहा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कानून 2026, हिंदी में कहेंगे तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का 2026 में लागू हुआ नया कानून। यानी कि सरकार कह रही है कि ये एक सभी को समान अधिकार और समान परिस्थिति में पढ़ाई करने का अवसर प्रदान करेगा। लेकिन जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनका कहना है कि अभी तक हम जो SC/ST कानून था उसी से नहीं बच पा रहे हैं। आंकड़ों को दिखाते हैं, लोग प्रदर्शन करते हैं, उनका कहना है कि 90% तक के जो SC/ST के कानून में फंसते हैं वो लोग फर्जी रूप से फंसाए जाते हैं। यानी 90% फर्जी आरोप होते हैं। उसी प्रकार यूनिवर्सिटी का जो ये नया कानून है इसमें भी यही स्थिति होगी। सरकार ऐसी चीज थोपती क्यों है? क्या किसी ने मांग की थी? और SC/ST का लाभ तो उन विद्यार्थियों को भी मिलेगा जो पढ़ रहे हैं। वहाँ समान अधिकार की आवश्यकता कहाँ से आई? जो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, यदि उनके साथ में कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति या सामान्य वर्ग का परीक्षार्थी या विद्यार्थी या अध्यापक, कोई SC/ST या अब इन्होंने एक और पेच लगा दिया, OBC इसमें शामिल किया है। OBC आप वर्ग को देखेंगे तो कुछ वर्ग इसमें ऐसे हैं जो खूब सक्षम हैं। आए दिन वो लोग प्रदर्शन भी करते हैं, राजनीतिक दलों से जुड़े हुए बहुत अच्छी स्थिति में हैं, तो उनको इसमें शामिल क्यों किया गया? क्योंकि राजनीतिक पकड़ उनको बनानी है। SC/ST को यदि शामिल कर रहे हैं तो भी उनका राजनीतिक एजेंडा है। भाई मान लो सामान्य वर्ग का व्यक्ति किसी SC/ST के लिए कोई आपराधिक प्रवृत्ति की घटना करता है, तो यूनिवर्सिटी हो या कहीं सामान्य जगह पर हो, कानून तो सभी जगह एक रहेगा। वहाँ भी SC/ST लग सकती है, तो ये अलग से कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या सरकार सामान्य वर्ग में और अन्य जातियों में बंटवारा करने का प्रयास कर रही है? लोगों का यही कहना इसमें मिल रहा है। हम आपको दिखाएंगे भी कि कितने प्रदर्शन इससे जुड़े हुए चल रहे हैं और आने वाले समय में ये एक आंदोलन के रूप में बहुत उग्र रूप लेने की ही नज़र में दिख रहा है। इसी से जुड़ा हुआ एक सबसे बड़ा मामला है उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां पर UGC कानून और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं उनको लेकर बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया। अब सोचिए, एक सिटी मजिस्ट्रेट जो कि PCS अधिकारी होगा वो अपना इस्तीफा दे रहा है, कितनी बड़ी बात है। कई लोगों ने और भी इस्तीफे दिए, जो राजनीति से जुड़े हैं वो भी इस्तीफे दे रहे हैं। तो सरकार की मंशा क्या है? क्या आपस में लड़ाना चाहती है? जो अन्य देशों में होता है, अधिकांश देखेंगे वहाँ जातिगत मामले नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा क्यों? ये एक प्रश्न बन रहा है। सरकार को सभी वर्गों का ध्यान रखना चाहिए, ना कि वैमनस्यता फैलाए। आइए हम दिखाएंगे अलंकार अग्निहोत्री ने क्या कहा, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया, आहत किससे हैं वो, और UGC पर विचार करना अनिवार्य सा दिखाई दे रहा है। जो स्थिति समाज में दिख रही है, जहां हम जाते हैं वहां लोगों से बातें करते हैं तो सामने आता है। देखिए ये रिपोर्ट। जिस तरीके से जो चोटी पकड़ के, जो ब्राह्मण समाज का जो चोटी और शिखा एक सांस्कृतिक धार्मिक प्रतीक है, उसको उसका मान मर्दन किया गया। आप देखेंगे कितनी ही गंदे तरीके से चोटी पकड़ के बटुक, जो शीश हैं, बटुक महाराज हैं, उनको घसीट के पीटा गया।
कुछ जो वीडियोस हैं आप देखेंगे, बूढ़े बूढ़े सन्यासी, उनको जूतों चप्पलों से मारा गया, पैरों से मारा गया। आप अगर ये प्रशासन के लोग ही इस तरीके से जो अगर मैसेज देंगे तो समाज के जो दूसरे वर्ग हैं वो ब्राह्मण समाज पे कितना अत्याचार करेंगे, जब प्रशासन के लोग ही इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरा विषय था उसमें जो यूजीसी का जो रेगुलेशन अभी आया है, जो 13 जनवरी का जो गजट है भारत सरकार का, उसमें सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं वो जो यूनिवर्सिटी में, उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया है। उनके विरुद्ध समता समिति के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जाएगी। और आपके जो बेटे बेटियां हैं, यदि बेटी है तो उसका शारीरिक शोषण समता समिति के माध्यम से फर्जी शिकायतों का निस्तारण करने के दौरान किया जा सकता है। अगर आपका बेटा प्रतिभावान है तो कोई भी आप पे एक फर्जी शिकायत डाल सकता है और आपके पूरे बेटे का भविष्य बर्बाद कर सकता है। समता समिति के सदस्य जो उनका शोषण कर सकते हैं। इस पर सबसे बड़ी नाराजगी ये है जो हमारे समाज के जनप्रतिनिधि, जो हमारे तथाकथित, जो हमारे जातिगत जो माना जाता है, जो ब्राह्मणों के, जो अपने आप को समझते हैं ब्राह्मणों के नेता समझते हैं, वो लोग भी उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो ब्राह्मण MP MLA कुछ नहीं बोल रहे हैं और चुप्पी साध के बैठे हैं, जैसे वो किसी कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉई हों। वो उनको लग रहा है कि किसी कॉर्पोरेट कंपनी के जो CEO होते हैं, जब तक उनको आदेश नहीं देंगे तब तक वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो मैं तो अभी भी कहता हूँ, आपको अगर थोड़ी सी रीढ़ है, शर्म है, थोड़ा जमीर बचा है, तो मैं ब्राह्मण MP MLA से बोलता हूँ कि आप जो है रिजाइन दे दें तत्काल। सामान्य वर्ग इस समय जो है देश में अब जो भारतीय जनता पार्टी का जो करंट एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ नहीं है। सरकार अगर देखेंगे, आप जाएंगे तो इस समय अस्थिरता के माहौल में है। केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों तरफ जो है सामान्य वर्ग केंद्र सरकार से अलग हो चुका है। अतः जो है सरकार अल्पमत में है। मैं चाहूँगा जो ब्राह्मण, कम से कम ब्राह्मणों में अगर थोड़ा ब्राह्मण MLA MP में जमीर बचा है तो तुरंत रिजाइन दे दे, त्यागपत्र दे दे और जनता के साथ खड़े हो जाएं। यदि आप अभी जनता के साथ खड़े नहीं होते हैं, समाज के साथ नहीं हैं, तो आगे आप सोच रहे हैं कि चुनाव में लड़ेंगे तो क्या जीत पाएंगे? समाज अब आपसे अलग हो चुका है, मानसिक रूप से अलग हो चुका है। पूरे देश विदेश में हर एक जिले में जहाँ सामान्य वर्ग प्रदर्शन कर रहा है और आपको इतनी भी रीढ़ नहीं, इतना शर्म नहीं आ रही है कि उनके साथ खड़े हो जाएं। इनकी जो शंकराचार्य जी वाली घटना है उसको कई दिन हो गए हैं, ये कब आपको लगा कि जो इस तरह से गलत हो रहा है? ये आप देखेंगे कि जिस तरीके से हुआ, आप एक पर्टिकुलर एक षड्यंत्र के तहत कहीं कोई उसको कालनेमी की संज्ञा दे रहा है, वो शंकराचार्य है, कोई उनको नोटिस दे रहा है कि वो शंकराचार्य है कि नहीं है। आप 1 वर्ष पहले उन्हीं शंकराचार्य के पैर छूते हैं और उनको राजभवन पता नहीं कहाँ इन्विटेशन भेजते हैं शंकराचार्य जी के नाम से। और आप फिर उनके जो अगर आए थे, अरे आपको बटुक चीज ठीक है, कोई भी चीज मारपीट ऐसे थोड़ी ना की जाती है। आप चोटी पकड़ के किसी अन्य धर्म के प्रतीक के साथ ऐसा कर सकते थे? कोई भी हमारे यहाँ का ब्राह्मण MP MLA इतनी उनमें रीढ़ नहीं है, ये बोल नहीं सकते, शर्म नहीं आती उनको? ब्राह्मणों के नेता बनते हो। इस्तीफा आपने किसे भेजा है? मैंने इस्तीफा जो है, देखिए मैंने जिलाधिकारी महोदय को उनको email ID पे भेजा है। और जो क्योंकि मैं अभी ERO भी हूँ तो 124 विधानसभा का, तो मैंने जो CO साहब हैं उत्तर प्रदेश के उनको भेजा है और माननीय राज्यपाल महोदया को भी इस्तीफा ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर दिया है। अब आगे की रणनीति? आगे की रणनीति मैंने बोला है कि जिस अब इस समय सामान्य जो वर्ग है वो अलग हो चुका है, मानसिक रूप से बिल्कुल अलग है। इसका आप अगर सोशल मीडिया में अध्ययन करेंगे और जितने प्रदर्शन देश भर में हो रहे हैं उससे आपको समझ में आएगा सरकार इस समय अल्पमत में आ चुकी है, केंद्र और राज्य में। और ये दोनों जो है इस समय जो है न तो आप देखेंगे जनतंत्र है न गणतंत्र है, इस समय सिर्फ भ्रम की स्थिति बनी हुई है, भ्रमतंत्र है। ये जो BJP का नाम है ये पहले रहेंगे पिछले 2 सप्ताह एवं हम अगर देखेंगे तो पिछले कुछ समय से काफ़ी अरसे से एक ब्राह्मण विरोधी अभियान जो प्रदेश सरकार में चलाया जा रहा है। और जो गत 2 सप्ताह की घटना अगर देखेंगे तो जो माघ मेले में मौनी अमावस्या का जो स्नान हुआ, इसमें हमारे जो शंकराचार्य जी थे, जो ज्योतिष पीठ से ज्योतिष मठ के श्री अवि मुक्तेश्वर। Don't forget to subscribe and follow us.